आप देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज। आइए आपको लेकर चलते हैं देश दुनिया की ताजा खबरों की ओर। फ्यूचर प्रेस क्लब सोसाइटी की ओर से चल रहे सुपर प्रोविजन कैंपस में आज एक समारोह का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि फ्यूचर प्रेस क्लब सोसाइटी की ओर से चल रहे सुपर प्रोविजन कैंपस में लड़कियों को सिलाई कढ़ाई मेहंदी ब्यूटिशियन सिखाने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग कैंप लगाए गए थे, जिसमें सभी विषयों में उत्तीर्ण बालिकाओं को आज सर्टिफिकेट व स्मृति चिन्ह वितरण किया गया। बालिकाओं को सभी विषयों में उत्तीर्ण बालिकाओं को आज सर्टिफिकेट व स्मृति चिन्ह वितरण किया गया। बालिकाओं को मोटिवेट करने के लिए एडीएम सिटी मुरादाबाद श्री आलोक कुमार वर्मा जी को आमंत्रित किया गया, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। आलोक कुमार वर्मा जी के हाथों लड़कियों को सर्टिफिकेट स्मृति चिन्ह दिए जाए। श्री आलोक कुमार वर्मा जी ने लड़कियों को बहुत ही मोटिवेट किया तथा ट्रेनिंग के लिए महिलाओं को भी सराहनीय कार्य की उनकी प्रशंसा की। उनके एक एक शब्द में मजबूती प्रोत्साहन था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। आयशा जी, ये यहाँ पर आज एक कार्यक्रम जो हुआ है, ये किस संबंध में हुआ है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, हम फ्यूचर प्रेस क्लब जो सोसाइटी है उसकी ओर से हमने कैंप लगाया था, जो बड़बलान एरिया में किनारे वाली मस्जिद के पास मोहम्मद इकबाल साहब की बिल्डिंग में लगाया था। 3 महीने का हमने कैंप लगाया था, जहाँ पर हमने लड़कियों को मेहंदी, ब्यूटिशियन, पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई वगैरह सब सिखाया है। और हमारा संकल्प है कि लड़कियां आगे बढ़ें और फ्यूचर में अपने दम पर कुछ करें, ताकि वो किसी और पर डिपेंड ना रहें और अपना फ्यूचर आगे बेहतर बना सकें। तो ये कैंप जो आपने लगाया था, ये कितने समय तक का था? ये कैंप 3 महीने का कैंप हमने लगाया था और हम हर 3 महीने में कैंप लगाते हैं। तो अभी आपके कैंप चल रहे हैं या आगे चलेंगे? जी, अब 1 जून से हमें फिर से कैंप स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैंप में जो इच्छुक लोग होते हैं सीखने वाले, उनके लिए क्या सुविधाएं आप देते हैं कैंप में? उनके लिए सुविधाएं जैसे इस मौके पर महत्वपूर्ण अतिथि जुबेदा खातून, जो कि अपने आप में एक मिसाल है, मौजूद रही। जुबेदा खातून ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन के बातें साझा की तथा साथ ही आत्मनिर्भर बनने के लिए सभी मौजूद बालिकाओं को जागरूक व प्रोत्साहित किया। नाम आपका? मेरा नाम उस्मा परवीन है। उस्मा परवीन, बताएं आज फ्यूचर प्रेस क्लब में क्या प्रोग्राम रखा गया था? एक्चुअली फ्यूचर प्रेस क्लब की ओर से कुछ कैंपस चलाए जा रहे हैं, जो फ्यूचर प्रोविजन कैंपस के नाम से चल रहे हैं। इसमें हम ऐसी लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, उनको हम वहीं पर सिलाई, ब्यूटिशन, मेहंदी और जिन लड़कियों की सिलाई आती है उनके लिए हमारी कोशिश है कि फैशन डिज़ाइनिंग का हम उन्हें कोर्स करवाएं। और ये जो आज प्रोग्राम हुआ था, वही कैंप आज कंप्लीट हुआ था, जिनमें से कुछ कोर्सेज़ हमारे 3 मंथ के थे और कुछ कोर्सेज़ हमारे 1 मंथ के थे। तो उन्हीं का आज हमने लड़कियों को सर्टिफिकेट्स दिए और कुछ ट्रॉफीज़ दे करके उनको मोटिवेट किया उन्हें। कौन से अधिकारी आए थे आपके? आज एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा जी आए थे और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने लड़कियों को बहुत मोटिवेट किया। उन्हीं के हाथों हमने सर्टिफिकेट दिलवाए, प्लस उन्हीं के हाथ से हमने ट्रॉफीज़ दिलवाई और सर ने लड़कियों को बहुत मोटिवेट किया। बहुत अच्छी बात थी और पर्सनली भी हेल्प के लिए वो तैयार हैं। चीफ गेस्ट है आज के? जी, आज के ऑनरेबल गेस्ट हैं हमारे। और ये कैंप जो आपके चल रहे हैं, ये कब से चल रहे हैं? ये हमारे पिछले 2 साल से हम ट्राई कर रहे हैं कि कोर्सेज चले हमारे। और फ्यूचर प्रेस क्लब से ही मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है। मैं इस सोसाइटी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ। तो हमारे साल में 2 कैंप हम लगा रहे हैं, जिसमें से एक कोर्स हमारे 3 महीने का रहता है और एक कोर्स हमारा कुछ 1 महीने का भी रहता है। 1 महीने वाला कोर्स उनके लिए रहता है जिनको थोड़ा बहुत आता है। 3 महीने वाला कोर्स हमारा उनके लिए रहता है, लड़कियों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है। ये जो इस प्रोजेक्ट के तहत आपकी कैंपेनिंग है, क्या ये लगातार आगे भी जारी रहेगी? हमारी कोशिश तो यही है कि लगातार आगे जारी रहे और लगातार हम काम कर रहे हैं। हम खुद भी फील्ड में जाकर लड़कियों से बात करते हैं कि ठीक है, आप बाहर नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं, हम आपके घर के पास में ही कोई कैंप लगा देते हैं। भले ही 10 लड़कियां ही हमारी इकट्ठी हो जाएं, हम एक टीचर रख देते हैं और उनसे काम करवाते हैं। फ्यूचर प्रेस क्लब सोसाइटी जो संस्था है, ये और किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है या किन किन क्षेत्रों में अब तक काम कर चुकी है? अब तक हमारा फिलहाल तो कैंपिंग का ही चल रहा है। अच्छा, एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं आप लोग? जी, अभी हमारी जो अगली प्लानिंग है, अभी 15 तारीख से हमारी प्लानिंग थी कि 20 तारीख से हम ऐसी क्लासेस लगाएंगे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा है कि कोचिंग क्लासेस की तरह हम स्टार्ट घर घर जाकर? जी जी,
मतलब गली मोहल्ले में कम से कम 20-30 बच्चे हमारे इकट्ठे हो जाएं और हमें उन्हें 2 घंटे की कोचिंग क्लासेस देंगे। और हमारा रहेगा कि हम 4 सब्जेक्ट पर उनके साथ काम करेंगे, हिंदी है, इंग्लिश, मैथ और प्लस उर्दू और संस्कृत। आपकी संस्था में आप जो ये काम कर रहे हैं इतने ऊंचे स्तर पर लगातार आपकी कोशिशें जारी हैं, किन किन लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई सहयोग नहीं है। अभी जो हमारे टीम मेंबर्स ही हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं मसूद साहब और उनके और भी टीम मेंबर्स हैं, तो अभी वो पर्सनली इस पर खर्च कर ये काम करवा रहे हैं। अभी बाहर से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी योगदान नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है, हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो कुछ माली हालात से ठीक हैं तो वो हेल्प करें, क्योंकि अभी तक हमारा पर्सनल ही लग रहा है टीम में। तो इसमें आप मदद या सहयोग के लिए सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारी कोशिश है कि हमारा काम थोड़ा और ऊंचे स्तर पर पहुँचे, कोशिश तो हमारी यही है। और निवेदन है मेरा सरकार से कि ऐसे प्रोजेक्ट जो गली गली हम पहुंचा सकें, क्योंकि मुझे मालूम है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन कम जानकारी की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो मेरा अनुरोध है कि फ्यूचर प्रेस क्लब सोसाइटी को ऐसे प्रोजेक्ट अगर मिलने लगते हैं तो ये हमारे लिए सरकार का बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे लिए, और बहुत हमारी हेल्प हो जाएगी। प्लस जिन बच्चों तक ये मदद नहीं पहुंच पाती है कम जानकारी की वजह से, कम पढ़े लिखे होने की वजह से, तो वो मदद भी पहुंच जाएगी। क्योंकि हमारा कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, लेकिन एक हमारी छोटी ही टीम है और गवर्नमेंट क्या कहना चाहेंगी जो आप महिलाओं और बच्चों के स्तर पर ज़्यादातर काम कर रही हैं, जैसा कि आपने जानकारी दी है, तो महिलाओं और बच्चों से और पूरे जो सभी लोग आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं यही कहना चाहूँगी, खासकर ऐसी लड़कियों से, ऐसी महिलाओं से जो शादीशुदा भी हैं, कि अगर हमारे कैंप लगाए जाते हैं आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, तो आप आकर के सीखें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, सिर्फ आपको टाइम देना है। तो आप आएँ, सीखें और आत्मनिर्भर बने। प्लस ऐसे लोग जो कुछ मदद कर सकते हैं सोसाइटी की, कि जिनसे जो भी हमारा खर्च होता है तो उसके लिए मदद कर सकते हैं, ऐसे लोग भी आगे आएँ, और जो सीखने वाले लोग हैं वो भी आगे आएँ। बाकी हम मेहनत कर रहे हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें और वो लोग आएँ। फ्यूचर प्रेस क्लब सोसाइटी द्वारा संचालित फ्यूचर प्रोविजन कैंपस का उद्देश्य है घर घर लघु उद्योग पहुंचाएं, जिसमें कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। फ्यूचर प्रोविजन कैंपस की ओर से प्रत्येक वर्ष 2 बार 3 माह के कैंप लगाए जाते हैं। प्रत्येक कैंप में 40 लड़कियों को ट्रेनिंग देने का उद्देश्य रहता है। यह ट्रेनिंग पूरी तरह से निःशुल्क होती है। साथ ही संस्था की कोशिश है कि सीखने वाली लड़कियों को हम लघु उद्योग उपलब्ध करा सके। संस्था इसी उद्देश्य पर काम करने के लिए तत्पर है। साथ ही गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी काम संस्था द्वारा किया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे प्रयास सफल रहे। इस मौके पर फ्यूचर प्रेस क्लब सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री मसूद अहमद, नाजरीन, अजमा परवीन, शिरीन इरशाद, सरवन खान, मनीष कुमार आदि सदस्यगण मौजूद रहे। सर, आप आज इस वक्त यहाँ आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि किस संबंध में आप यहाँ पर हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि रोजगार की स्थिति थोड़ी ख़राब है, और ऐसी स्थिति में एक फ्यूचर प्रेस क्लब है यहाँ पे, जिन्होंने कुछ ऐसी महिलाओं को जिनके पास कमाने खाने का कोई जरिया नहीं था, उनको ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया है, सिलाई करना सिखाया है, और ऐसे एक रोजगार सिखाने का काम किया जो जिससे वो तत्काल अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। और ऐसे ही लोगों को जब ट्रेन कर दिया तो उनको सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम आयोजित किया था, और मुझे अच्छा लगा कि मैं इसमें सभी के साथ मिल करके उसमें अपनी भी सहभागिता मैंने की। मैं शायद इसके लिए फ्यूचर प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और अपनी खुशी में शामिल किया। जी सर, जिस तरह से ये संस्थाएं काम करती हैं और आप भी कई जगह पर और भी गए होंगे, तो क्या लगता है कि हमारे देश में आगे बढ़ाने को लेकर के ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप भी जानते हैं कि आज के डेट में सरकारी नौकरियां लगातार सीमित होती चली जा रही हैं, जबकि साइज ऑफ पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को अपना घर चलाने के लिए स्वरोजगार की तरफ आना ही पड़ेगा, कोई न कोई बिजनेस करना ही पड़ेगा। अच्छा ये होता है कि अच्छा बिजनेस करने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो उस फील्ड में ट्रेंड है। जब तक वो ट्रेंड नहीं होगा तब तक वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं बन सकता है। और उस दिशा में मैं सोचता हूँ कि सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि हम छोटे छोटे स्तरों पर विभिन्न व्यक्तिगत प्रयासों से लोगों के कुटीर उद्योग खोलने को हम प्रोत्साहित करें। जैसे सिलाई के लिए शर्ट खोलना, तमाम बड़ी कंपनियां शर्ट खोलवाती बेचती हैं, आप भी जानती हैं।
बट वो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से ही सिला करके शर्ट लेती हैं। यही हाल ब्यूटी पार्लर का भी है। इसके अलावा अगर आप नेल पॉलिश का भी देखिए, ये सारे काम बहुत छोटे स्तर पे होते हैं और ये व्यक्तिगत लेवल से ही हो सकते हैं। तो अगर उन्हें वहाँ हम लॉजिस्टिक सपोर्ट करें और फैसिलिटेशन करें तो ये बड़े स्तर पे निश्चित तौर पे कोई बड़ा कारनामा करके दिखा सकते हैं। हमारी जनता इसके लिए सक्षम है। जी, जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैडम, सभी को यही कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी मैंने कहा कि सरकारी नौकरियों के अवसर सीमित होते चले जा रहे हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और आज की डेट में हमारी समृद्धि सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना अधिक से अधिक हम बिजनेस का काम कर सकें। तो मैं इसमें सभी को ये कहना चाहूँगा कि हम विभिन्न अवसरों को देखने के बजाय, सरकारी नौकरियों को देखने की बजाय हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा रोजगार का साइज बढ़ सके, हमारी क्रय शक्ति बढ़ सके, परचेजिंग पावर बढ़ सके और हमारे पास पैसे आ सके। और उसका सबसे आसान रास्ता और सबसे आसान जरिया यही है जो आप कर रहे हैं, खासतौर पे फ्यूचर प्रेस क्लब। थैंक यू। अभी तक के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आप तक टीवी न्यूज।